आनंदपुर साहिब की धरती ते जिहड़ा दिन तुसीं मना रहे हो, गुरु तेग बहादुर साहिब का जीवन कोई अद्धे घंटे च बयान करने वाला थोड़ा है, कोई एक घंटे च बयान कर सकांगे। उन्हां दा एक एक स्टैप, एक एक कदम जिथे पै गया, सच होवे उन्होंने भूत प्रेतां नूं भी तार के रख दिता। गुरु तेग बहादुर साहिब ते आसाम हमला नहीं होया। तुहानूं सब नूं पता है धोगड़ी साहिब गुरुद्वारा किड्डा वड्डा पत्थर चलाया जाता है, पर गुरु तेग बहादुर च उस रब की जोत लट लट करके बलदी है, अदृष्ट रूहां भी उहदे सामने आके चुक जांदियां। पर मैं बेनती करा, गुरु तेग बहादुर साहिब आनंदपुर साहिब आ गए। कश्मीर की धरती ते जुल्म की खनेरी चली, झुली खे। मैं एक बार कहा सी, कश्मीर क्यों सब तो पहला चुनिया? क्यों नेड़े अफगानिस्तान लगता है, ज्यादा दूर नहीं। क्योंकि ये दूजी गल, इत्थे विद्वान पंडित ने, आम सादे बंदियां नूं चेंज करना बहुत सौखा है, विद्वान नूं चेंज कर ली बहुत जोर चाहिदा है। उन्हें कश्मीर तां चुनिया जे रौला पाणगे जहाद दा नारा लांगा, नहीं तो डर नाल उत्थे जिन्ना जोर दिता गया। फिर एक कश्मीरी पंडित, इन्हां ने गवर्नर तो मोहलत मंगी, सानू 6 महीनों का टाइम दे दिओ, असी आपस में सलाह कर लें। मैं कई बारी किसी ते ला के गल नहीं, किसी हिंदू राजे ने साथ नहीं दिता, किसी ताकत वाले चौधरी ने साथ नहीं दिता। हिस्टरी ऑफ कश्मीर विच लिखिया है, ये पंडित अमरनाथ की यात्रा च गए, उत्थे सुपना आया पंडित किरपा राम दत्त नूं, मटन निवासी नूं, जे तुसी चाहते हो तुहाडी कोई फरियाद सुने, किसी चौधरी, किसी बादशाह, किसी राजे ने सुननी, तुसी गुरु नानक दे चरनां विच जा मत्था टेको, तुहाडी इज्जत जरूर रखेगा। ये पंडित आनंदपुर साहिब की धरती ते आए। महाराज गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह सिंघासन सजाया है, इन्हां ने हाथ च जनेऊ पकड़े ने, रो उठे, भुब्बा मार उठे गुरु दे दरबार विच। सवेरे मैं क्या, महाराज ने क्या, कौन तुसी, किवें आए? अगों उत्तर दिता, दुखी विपर चल आए पुरी आनंद। असी दुखी पंडित हाँ, आनंदपुर साहिब की धरती ते आया, बाह साडी पकड़िए श्री हरगोबिंद के नंद। गुरु हरगोबिंद साहिब दे पुत्र, साडा धर्म, साडा तिलक, सारा जन्यू, साडा मंदिर, साडी आरती, साडा दिवालिया शिवालिया, साडी गीता, हर चीज साडी खतरे च है। अखीर ते तेरे बूबे ते टुके हाँ, साडी आके बाह पकड़ ले। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब सुनिया, गंभीरता पहली सन, चुप वरत गए। महाराज गुरु गोबिंद राय दरबार विच आए ने, 9 साल की उम्र है, ते ये स्थान जिथे फरियाद की, ये हजूर दे घर दे बिल्कुल नाल सी। महाराज की रहायश भोरा साहब सी, जड़ा आनंदपुर साहिब के। महाराज ने देखा गुरु गोबिंद सिंह जी ने, सारे खामोश बैठे ने, खामोशी नूं तोड़ दे कहंदे, पिता जी कहन लगे, लाल जी दसो ये अज संगत विच खामोशी क्यों है, इन्नी गंभीरता क्यों है, ये जिहड़े लोग खड़े आ ये रो क्यों रहे ने? महाराज हस के कहंदे ने, लाल जी इन्हां दा धर्म खतरे विच है, इन्हां दी आस्था मेटी जा रही है, इन्हां दा जनेऊ, इन्हां दा तिलक, इन्हां दा दिवालिया, इन्हां दी आरती, धर्म नष्ट किया जा रहा है। ते महाराज ये क्यों रो रहे ने? कहन लगे, ये पुकार करन आए ने, बौड़ी परमात्मा दी कोई साडी मदद करे, कोई साडी बांह पकड़े। सतगुरु पिता ये बच सकते ने? कहन लगे, हाँ बच सकते ने, कोई करनी कमानी वाला महापुरख अपना बलिदान देवे तां, अपनी कुर्बानी देवे तां। उस वक्त पिता जी वाल वेख के कहन लगे, सतगुरु ये आए ने तेरे घर दा बिरध है, सच वे तेरे तो वड्डा कोई महापुरख नहीं, जे तुसी बांह पकड़ोगे ते तिलक जन्यू जरूर बच जाएगा। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब ने सुनिया ते मुस्कुरा के कह लगे, हाँ लाल मैं यही तेरे तो आस करदा सां, ते ना शब्द क्या, कृपा राम तुसी चले जाओ।
ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਗਵਰਨਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਖੌਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਗੂ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਪੇਧ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਡੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਠੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਤਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੁਲਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਖੂਨ ਭਿੱਜੀ ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਰ ਸਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ, ਹਿੰਦੂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਸਗੰਜ ਦੀ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਧੂਰ ਹੀ ਤਾਂ ਬਚੇ ਨੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨਾ ਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਈ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੈਸਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪਿਤਾ ਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨ ਲਈ ਝੁਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਓ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ। ਉਹ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪੁਰਾਣੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਤੋਰ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸੀਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਦੇਖੇਂਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਈ ਸੱਜਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਲਕਪੁਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚੁਮਾਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਫਦੀਨ ਕੁਲ ਸੈਫਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਤਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਸੀਸਗੰਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਿੰਜਰਾ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਏ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਸੂਏ ਚੁੱਭਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਬੈਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਸੂਏ ਸਨ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਸੂਏ ਸਨ, ਅੜ ਕੇ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮੁਜਸਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜੋਤ ਉਸ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਸ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਭਾਈ ਉਦਾ ਜੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਾਕਾ ਵਰਤਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਸਿਮਰਨ 'ਚ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚਵਰ ਝੁਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਚੰਦੋਏ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਖੂਨ ਨੇ ਉਬਾਲਾ ਖਾਦਾ।
कहन लगा दातार जे तुसी चाहो मैं दिल्ली दी इट नाल इट खड़का दियां, मैं बादशाह दे तख्त नूं नेस तो नबूद कर दियां। महाराज हस के कहंदे ने मतीदास ये ताकत ते शक्ति कित्थों? कहन लगे तेरे चरना चों। कह लगे समुंदर सामने बूंद नूं मान नहीं करना चाहिए। जरो इसनूं ये आवाज़ सुनी गई, जिहड़ा दिन कल नूं आउणा है 10 नवंबर 1675 नूं गुरु तेग बहादुर साहब दा पिंजरा चौंक विच लांदा गया। भाई मतीदास जी गुरु के दीवान ने, महाराज हुक्मनामे च लिखते ने मम सहायक मित्र भारी, मेरा मित्र है मतीदास। भाई साहब जी नूं 3 गल्लां कहियां, करामात दिखाओ, कहंदे ने नहीं। दूसरा शब्द क्या? इस्लाम कबूल करो, कदाचित ना की। मौत लिए तैयार रहो, कहन लगे तैयारी करके आएगा। भाई मतीदास जी नूं लकड़ां दे विच जकड़िया गया, शतीरां भी जकड़िया गया। मैं कई बारी कहना कबीर साहब दे शब्द की व्याख्या तो भाई मतीदास ने की। अखीरला क्या? अजे भी इस्लाम करामात नहीं तो आरा। कहन लगे आरा मैनू स्वीकार है, आरा प्यारा लगत है, कारा करो बनाए सिर जांदा ते जान दे मेरा सिक्की सिदक न जाए। भाई साहब जी ने पूछा अंतिम इच्छा? कहने लगे बस इको इच्छा है, जदों तुसी मेरे सिर ते आरा चलाओ पर उस वक्त मेरा मुंह मेरे महबूब वल कर दिया जी। मैं पिंजरे विच अपनी सच्ची सरकार दे दर्शन करने चाहना। आरा ऐसता चलाओ, तुसी आरे दे दंदे बॉडी शरीर विच ले जाने ने। मैं पौड़ी पौड़ी सुरत नाल पढ़दियां सचखंड भी जाना है। मैं जप शुरू करांगा। महाराज जी दे सन्मुख भाई मतीदास जी नूं जकड़ दिता गया। गुरु तेग बहादुर साहब देख रहे आ, सिख दे सीस ते आरा चलदा है। कबीर दे शब्द की व्याख्या कर रहे ने, करवत भला ना करवट तेरी। आरा चंगा लगदा पर करवट ना दई, करवत भला ना करवट तेरी, ला गले सुन बेनती मेरी। महाराज जी दे देखदियां आरा चलिया। एक खब्बे पासे टुकड़ा डिग पिया जी, एक सज्जे पासे डिग पिया, पर जपजी तां जे पूरा नहीं सी होया। पेट तक आरा चलदा है, 2 हिस्सियां विच खब्बे सज्जे धड़ जिहड़ा वो उलर गया। खब्बे ते सज्जे, एक अख खब्बे नूं एक सज्जे नूं, एक कन खब्बे नूं एक सज्जे नूं। पर इतिहास कहंदा है महाराज जदों टुकड़े 2 होए, पिंजरे चों आवाज आई तन सिखी, तन सिखी। दोनों टुकड़ियां विचों जपजी साहब की आवाज आउंदी रही। इतिहास कहंदा अर्धो उर्द चराए सो डारा, परयो पृथ्वी पर हवै दवै फारा। दोनों तन ते जपजी पड़े, हेरत सब के अचरज बढ़े। भाई साहब दे 2 टुकड़े कर दिते। भाई दयाला जी ने आवाज दी, कहन लगे गुरु के सिख नूं चीरन वालिओ, तुसी अपने हकूमत दियां जड़ां नूं चीर दिता। भाई दयाला जी नूं जिउंदियां नूं उबलदे होए पानी विच देग दे विच बिठा दिता। मैं एक बार अर्ज कीती सी, भाई दयाला जी 12 भरा ने जी। भाई मनी सिंह दे सक्के भरा ने भाई दयाला जी, भाई बचित्र सिंह दे ताया ने भाई दयाला जी। भाई दयाला जी उन्होंने देग विच बैठदियां एक अरदास की, गुरु अर्जुन देव जी जहांगीर दी देग सी, यही उबलदा पानी सी, तुसी 5वें बाजामे च जिवें ओथे उबाले सहार गए, सिख विच वरत के भी उबाले सहार जाया जे। देग विच बंद कर दिता। चलो मैं एक बार क्या फोटोआं चेहरा दिखांदियां ने, उत्ते रख दिता गया सी भांडा ढक्कन। देग विच उन्हां दा हड्डियां ते चंब वस वख हो गया सी। उस तो बाद तीसरा सिख भाई सती दास। साडा इतिहास कहंदा जेड़ी काजी नाल गलबात हुई जिन्ने दिन हुंदी रही, उन्होंने सारी नोट की सी, सब कुछ खो लिया गया। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब के सामने
रूं लपेट के, रूं दे उत्ते रस्सी बन के इस सिख दे पैरां वाले पासियों रूं नूं अग लाई गई। इन्हां जिउंदियां नूं, जिउंदे भाई सतीदास नूं रूं च बन के लपेट के रूं च अग लाई। जदों शरीर डिग्या तमाशबीन लोग ताड़ियां मारदे होणगे, सिख दा जिसम विचों प्राण गुरु दे चरनां विच जांदे होणगे। जदों जमीन उत्ते ये शांत हो गए, महाराज ने तीसरी आवाज दिती, धन सिखी, धन सिखी, धन सिखी। नाल शब्द कहा, जिन्नी देर तक धरती रहेगी, सूरज चंद तारे ये वजूद रहेगा, सिखो तुहाडे डुੱਲੇ होए खून नूं संगतां नमस्कार करदियां रहणगीਆਂ। अज भी तुसीं चौंक विच खलोंदे हो, भावें दिल्ली दे लोकां लई आम चौंक है, सिख दे सीने विच गुरु तेग बहादुर दे सिखां दे डुੱਲਾ होए खून वाला चौंक है। 10 नवंबर नूं शाम नूं सिख शहीद हो गए। गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह उन्हां नूं फिर कोतवाली अंदर लिजाया गया। 11 नवंबर नूं ढंडोरा पिटवा दिता। पहला तां रात नूं लोकां नूं पता लग गया। ये सिख 3 एक दिन पहला तां शहीद कीते, गुरु तेग बहादुर शायद किते ढोल जाए, डर जाए, पर नहीं, ढंडोरा पिटवा दिता गया। दिल्ली दे वसनीको, कल नूं चांदनी चौंक विच इकट्ठे होवो। सिखां दे गुरु तिलक जंजू नूं रखण वाला, जिहड़ा पंडितां दी गवाही करके उन्हां लई ढाल बन के आया है, कल नूं चुरस्ते विच उहदा सिर कलम किया जाएगा। दोपहर ढली, सारी दिल्ली उत्थे पहुंचे। वो रात पिंजरे च कैसी बीती, सिखां दे शरीर देखदा गुरु। ते मैं एक बार अर्ज कीती सी, गुरु तेग बहादुर जी दे दादा गुरु अर्जुन देव, दादा जी ने ना जी, लाहौर शहीद होए। 5 सिख नाल गए, भाई बिधि चंद, भाई लंगा, भाई जेठा आदक, पर कोई सिख शहीद नहीं होया। जदों पोतरा दिल्ली आउंदा है, सिख इहदे नाल भी आउंदे आ, पर ये 3 सिख पहले दिन शहीद हुंदे आ, बाद विच गुरु तेग बहादुर शहीद हुंदे आ। मैनूं इंज लगदा है जिहड़ा 5वें जामे च सबक सिखाया सी, सिखां ने वो पूरा करके दस दिता। महाराज असी तैनूं शहीद हुंदिया 5वें जामे च देखिया, तेरे कोलों सिੱਖਿਆ लई तुसी शहीद हुंदिया सानूं 9वें जामे विच देखो। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब, दिन चढ़िया, सतगुरु नूं पिंजरे तो बाहर लिआंदा गया। शब्द वही सन रटे रटाए हुए, इस्लाम कबूल करो, करामात दिखाओ, नहीं तो मौत वास्ते तैयार होवो। तुसी क्यों तिलक जंजू दी खामी भर रहे हो? महाराज कहंदे मैं आस्था मेरी नहीं है, मेरा वखरा सिद्धांत है, पर मैं कहना जे मैं तिलक जंजू नहीं पांदा, धर्म की स्वतंत्रता चाहिए, आजादी चाहिए है, अगला प्रभावित होके शब्द नूं कमा के इधर आ जाए, पर धक्का जोर नहीं चाहिए, करामात नहीं मैं दिखांगा। फिर कह लगे तुहाडा सीस कलम किया जाएगा। महाराज की शहादत वैसे दोपहर तो बाद हुई है, जो पुराने ग्रंथ कहते आ। सतगुरु ने कहा तुसी वार वार क्यों पूछते हो इस्लाम मौत, इस्लाम मौत? तुहानूं ये सवाल कल ही खत्म कर देना चाहिए सी, जदों मेरे सिखां नूं तुसी आरे नाल चीरिया। वो सिख ने महाराज सच्चे पातशाह, उन्होंने कहा गया तुहाडी कोई इच्छा? सतगुरु कहंदे मैं इशनान करना चाहना। वो खूह जिथे तुसी रोज सीसगंज साहिब जाते हो, पर पता नहीं आपो अपनी सोच है। मैं कहना जे किते खुण वर्गी चेतना हुंदी, सिख ना उस रुख नूं कट्टण दिंदे ते ना उस खूह नूं छेड़न दिंदे। वो औरा गुरु तेग बहादुर दा उसे तरह रहिंदा। उस रुख नूं देख के लोग कहिंदे इत्थे गुरु तेग बहादुर बैठ के शहादत दा जाम पीता है, पर हुण सब कुछ जा चुका है। भाई प्रभजीत बैठे हैं, मैं कहना उत्थे कदी सिमरन करके देखो खूह कोल नेड़े रात नूं। आपां तां जाने आ जल लिया पोचा वजदा पिया, कदी तुसी
ये महसूस करोगे। सी एक दो बारी पिछे बैठे, सचमुच ये ख्याल बना के बैठो, खूह विचों आवाज पानी दी आउंदी है, गुरु तेग बहादुर इशनान कर लगा है। फिर तुसी सिमरन करो नाल, क्योंकि कई कहणगे जी ये की गल हो गई। याद रखियो चेते च बड़ी वड्डी ताकत है। आ जिहड़ा तुसी वैगुरू बोलदे पे हो, ये भी तां चेता है, ओनू चेते करदे हो जिहदे तो कई जन्मां दे विछड़े हो। ये तां कोई सदियां होईयां ने जी। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब खूह ते गए, दातार ने इशनान किया, बस्तर पा लए, रुख दे थले चौंकड़ा मार के महाराज बैठ गए। भाई जैता उन्हों याद है कि सतगुरु दा सीस मैं मात नानकी को लैके जाना है। सतगुरु दा सीस इन्हां दे पुत्र गोबिंद राय को लैके जाना है। इस सीस नूं उस मां को लैके जाना है जिन्हें अपना सुहाग वार के तिलक जंजू वालियां दे सुहाग बचा दिते हैं। किन्ना कुछ सैल्फ कंट्रोल होवेगा भाई जैता जी ते। मैं कहना किन्ना कुछ जरिया होवेगा भी मैं सीस चुकना है। महाराज आके बैठ गए, सवाल फिर हुई कसे पिटे। सतगुरु कहंदे आ मेरी इच्छा है, काजी जलाद दोनों बैठे आ, हजूर कोतवाल भी कोल है, कोतवाल अब्दुल्ला, काजी अब्दुल वाहिब ते जलाद जलालुद्दीन, ये समाने का रहने वाला सी। तिन्ने ने सतगुरु बचन कर दिया कि मैं इशनान कर लिया है। किन्ने होर कोई इच्छा, किन्ने एक इच्छा होर है, मैं जपजी साहिब का पाठ करना चाहना वा। गुरमुखो वेखो, एक तो नितनेम विच जपजी पढ़ते हो, मैं उन्हां लोकां लई नहीं बोल रहा जिहड़े तर्क की कैंची लैके हर गल नूं कतरी जांदे आ। चेते रखियो, जिन्ने जपजी साहिब दे पाठ भिज के करोगे, जिन्ने गुरमुख महापुरुषां ने चलाना किया उन्हां पहलां जपजी साहिब पढ़िया है। बाबा बुढ़ा साहब ने जपजी साहिब पढ़िया, गुरु हरगोबिंद साहब सामने, भाई गुरदास साहब ने जपजी साहिब पढ़िया। गुरमुखो हुणे असीं पढ़िया, भाई मती दास ने पढ़िया। सतगुरु गुरु तेग बहादुर ने शहादत तो पहला जप का पाठ किया है। महाराज जलाद तैयार कर रहा तेग। एक बार मैं कथा च बेनती की सी, है तां कवि का ख्याल, रोपड़ दे साडे कवि सन बहुत प्यारे सरदार तरलोक सिंह जी गुंचा, ये उन्हां दी रचना है। ते जिस बंदे दा ख्याल होवे ओदे ख्याल नूं संगत च कहना चाहिए, एवें अपने नां थल्ले नहीं ला, ये पाप हुंदा है। उन्हां मैनूं पटना साहिब किताब दित्ती ते मैं इहदे चों गुरु तेग बहादुर बारे जो उन्हां लिखिया मैं वो तुहानूं कहण लगा। सतगुरु कहदे ने औरंगजेब नूं सुनेहा दे दे, क्योंकि औरंगजेब इत्थे नहीं सी जी, याद रखियो, काजी सी इत्थे। औरंगजेब नूं सुनेहा दे दी, उन्हां दा ख्याल है तेग लफ्ज़ ते, मैं हाँ तेग ते कढ लै तेग तू भी। ये असल च उन्हां दी रचना है। मैनू एक दिन कथा करदियां किसे क्या, क्योंकि पहली बारी दास ने जदों ये साका बेनती किया उदों दिता, कईयां ने कहा भी भाई साहब दी, नहीं नहीं मेरी रचना नहीं, मैं उत्थे कहा रचना भाई गुरपुर वासी भाई तरलोक सिंह दी। वो कहंदे ने मैं हाँ तेग ते कढ लै तेग तू भी, एक दो नहीं परख लै 100 तेगां। मैनू लकबा है तेग बहादुरी दा, मेरे सामने नहीं सकदियां खो तेगां। मैं तां जमदियां तेगां दी शाम आनी, वेख पिता दियां पहनियां 2 तेगां। मेरे पिता दी अणख बहादुरी ते रहा परखदा तेरा प्यो तेगां। हुण भी वेखी आउंदे भविख अंदर, मेरे पुत्र ने वाउणियां ओ तेगां। ओदी तेग विचों जड़ी तेग निकलू लखां लएगी तेरियां खो तेगां। जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह ने क्या खा खंड बेहंडंग खालदग खंडंग आतरण मंडंग बर बंडंग पुजदंड अखंडंग तेज प्रचंडंग जोत अमंडंग पान प्रबंध सुख शंका तंगता करनंग दुर्मत दरनंग किल विखरनंग अस सरनंग जय 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 कारण सृष्ट उभारन मम प्रतपारंग जय तेगंग
ओदी तेग विचों जिहड़ी तेग निकलू लखां लैगी तेरियां खो तेगां। महाराज ने जपजी साहिब दा पाठ शुरू किया। अंबर ने कीरने पाए, हवा ने वहण पाए। ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखदा है, पशु पंछी कुरला उठे। जप दा पाठ शुरू होया। 54 साल की उम्र सी गुरु तेग बहादुर साहब जी दो शहीद होए। 45 साल की उम्र सी जिदन घर बेटा पैदा होया है। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जपजी का पाठ शुरू होया ते परसों शहादत वाले दिन जिन्ने तुम सिख बैठे हो एक एक जपजी साहब का पाठ गुरु तेग बहादुर का जरूर करियो अपने नितनेम तो इलावा। महाराज ने हो सके दोपहर ढलदी भी भावें घर विच बैठिया भी एकांत विच इसनूं फील करदियां महाराज शहादत का जाम पीन लगे। सतगुरु ने जपजी साहब का पाठ शुरू किया। जलाद जलालुद्दीन तेग तिखी करी जा रहे हैं। महाराज जी ने जदों शब्द कहा कि जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत कहाल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, पूरे जोर नाल तलवार चली। गुरु तेग बहादुर दा सीस धड़ तो वखरा होके डिग पिया। हनेरी चली झखड़ झूलिया कंब उठिया सारा संसार। भाई जैता शाम पैंदी है सतगुरु दा सीस कपड़े च लपेट के सीने नाल ला के तुर पिया। मैं अर्ज की सी 11 नवंबर की रात नूं 11 नवंबर नूं महाराज शहीद हुंदे आ 1675 नूं रात नूं रकाबगंज भाई लखी शाह दा घर सड़दा है। 11 नवंबर शाम नूं रात नूं अद्धी रात नूं उस अपने घर नूं फूक दिता। ओदा पुत्र नगाइया नाल उन्हें हेल्प की पूरी। इथों 11 नवंबर शाम नूं भाई साहब रात नूं निकलदे आ। 12 नवंबर अमृत वेले बागपट पहुंचते हैं। थोड़ा जा समा आराम करते हैं। इतों सीस चुकते हैं। मैं संखेप जा क्योंकि ज़्यादा डिटेल च नहीं आने वाले समय 2 दिन होर विचार करनी है। इतों सीस चुकते आ तरावड़ी जा पहुंचते हैं। तरावड़ी वो परिवार धोबियां दा इंतजार कर रहा गुरु तेग बहादुर के दर्शनों की। उसनों दर्शन कराते आ। उतों सीस चुकते आ अंबाले पहुंचते टांगरी नदी इत्थे आराम करते आ। अमारे अंबाले माजरी महला उतों चलते आ ते नाभा साहिब पहुंचते आ। दरगाही शाह मुसलमान ही इंतजार कर रहा है। उतों सीस चुकते आ कीरतपुर साहिब पहुंचते आ। कीरतपुर साहिब आनंदपुर सुनेहा पहुंच जाता है माता नानकी नूं तेरे पुत्र दा सीस आया है। मात गुजरी नूं सुनेहा पहुंचता है तेरे सुहाग दा सीस आया है। गुरु गोबिंद राय जी नूं सुनेहा पहुंचता है कि तुहाडे पिता दा सीस आया है। परिवार हुंदा है सीस नूं नमस्कार कीती जांदी है। शब्द पढ़दियां पालकी भी सीस टका सीस आनंदपुर साहिब पहुंचता है। 17 नवंबर 1675 नूं 7 दिनों बाद कह लो 11 12 13 14 15 16 17 7 दिन हो गए। 17 नवंबर 1675 नूं गुरु तेग बहादुर के सीस का संस्कार घर के बिल्कुल सामने हुंदा है। जदों आनंदपुर साहिब जाते हो भोरा साहिब के सामने शीश गंज है उत्थे संस्कार हुंदा है। सामने अकाल बुंगा है जिथे गुरु गोबिंद राय खलोंदे आ। जदों संस्कार हो रहा है भाई जैता जी बिरहा विच ने महाराज आवाज देंदे ने भाई जैता आओ मेरे पास। उम्र करके वड्डे ने भाई जैता जी। भाई जैता जी की रचना भी है जी एक कविता भी है भाई जैता जी दी लिखियां। चलो फिर किते मौका मिले अपना सांझी करांगा। आवाज देंदे ने तू बिरहा ना कर सेवा बड़ी तू कीती तू गुरमुखा वो फर्ज निभाया जिहड़ा एक पुत्र निभांदा है। रंगरेटे गुरु के बेटे सदा पंथ संग समेटे कुछ मंग। भाई जैता जी कहंदे सतगुरु अमृतसर दे इशनान बख्श दिओ। इत्थों फिर भाई साहब अमृतसर जाते हैं। उत्थे फिर हजूर
ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਬਚਨ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ, ਤਿਲਕ ਜੰਯੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ। याद रखियो इत्थे एक एक लफ्ज बड़े कमाल दा, ताका दा अर्थ है उन्हां दा है ना तिलक जन्यू, पर द्वैश च नहीं। तिलक जन्यू राखा प्रभ ताका, किनो बडो कलू में साखा। साधन हेत इति जिन करी, सीस दिया पर सी न उचरी। धर्म हेत साका जिन किया, शीश दिया पर सिर न दिया। नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन कह आवत लाजा। ठीक कर फोर दलीस सिर, प्रभुर किया प्यान। तेग बहादुर सी किरिया, करी ना किनु आन। तेग बहादुर के चलत, भयो जगत को शोक। है है सब जग भयो, जय 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 सुरलोक। सच वे उथे हजूर कहंदे ने जग विच भी खै कोई खै, जग विच है सुर लोक विच जय जय। ते सच है जे अज इस मृत मंडल विच भी गुरु तेग बहादुर दी जय जय है। सतगुरु किरपा करे। आप संगत दा बहुत धन्नवाद।